2025 में इंजीनियरिंग का सपना पूरा करने के लिए बस 20 दिन बाकी है। इस 20 दिन के अंदर हम किस तरीके से अपनी तैयारी क्यों करें, अगर हमने अभी तक भी उतना कुछ सही से पढ़ा नहीं है या जितना भी पढ़ रखा है उसको कैसे समराइज करें और कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग लेकर के जाएं कि मेरे एटलीस्ट इतना तो आ जाए कि मेरे को NIT सब के अंदर एंट्री जरूर मिल जाए। ऐसा ना हो कि मेरे को कहीं एंट्री भी नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे फैक्ट्स और सारी चीजें समझाने वाला हूँ, एक पूरा प्लान बताने वाला हूँ, एक पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको करना होगा कि ये 20 से 25 दिन है, इसमें आप लोग बिल्कुल फोड़ के आओ, आप बिल्कुल बेस्ट करके आ जाओ। तो बच्चों अब शुरुआत करता हूँ। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि उन चैप्टर्स को करना कैसे होगा। तो देखो, जो भी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा उस चैप्टर को आपको लेना है और उस चैप्टर को सबसे पहले अपनी NCERT से पढ़ लेना है, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कोई चैप्टर है, तो आप एक उसकी वन शॉट वीडियो देख लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। 2-3 घंटे 4 घंटे का वन शॉट देखना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, अभी के टाइम पे आपको 8 to 10 आवर्स का सिटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि अब 20-25 दिन में भी अगर आप नहीं देते हो अपने इतने घंटे, तो फिर सोचो कि जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो कि 4 साल में जाने वाला हूं, तो अगर अभी नहीं दे रहे हो तो उस 4 साल में भी आपको दिक्कत बहुत सारी झेलने को मिलेगी। काफी सारे बच्चे एडमिशन ले करके फिर वहां से वापस आ जाते हैं क्योंकि उनसे झेला नहीं जाता है। इसलिए अभी अगर आप ये टाइम दे देते हो तो पूरे 4 साल आपको थोड़ा सा मेहनत अभी कर लोगे तो उस टाइम पे भी मेहनत करने के लायक बचोगे। तो इसलिए अभी अपने 8 से 10 घंटे दे देना। और ये जो मैं अभी चैप्टर्स बताऊंगा, तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे पहले आपको क्या कर रहा हूं कि जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे ऑलरेडी कौन से हो रखे हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उसमें आप ढूंढोगे कि मेरे ऑलरेडी कौन से हो रखे हैं और उसके बाद जाकर के पहले उसे करोगे। जो चैप्टर्स बताया उससे पहले आप करोगे, और इसके अलावा भी कोई चैप्टर्स आपके हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो वो आपको पहले करो, क्योंकि जो कर रखा है उसमें कॉन्फिडेंस है, उसे पहले मैं कर लेता हूं जिससे और कॉन्फिडेंस का बिल्डअप आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है। एंड उसके बाद जाकर के जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उसके बाद फिर उन्हें करना है। पहले जो खुद आता है पहले वो करो, उसके बाद उन पे हाथ लगाना, नए चैप्टर्स को इसके बाद हाथ लगाना। वैसे कहा जाता है कि लास्ट टाइम में हमें नए चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमने अभी पढ़ नहीं रखा है इसलिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप वन शॉट कर लोगे, उसके बाद जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। NCERT से सॉल्व कर सकते हो, नहीं NCERT करनी है, टाइम नहीं है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, लास्ट 2 से 3 साल का बस कर लो, ठीक है। 2 से 3 साल सारे नहीं हो रहे ना, 10-10 15 क्वेश्चन ही कर लो, ठीक है। यानी कि 3 घंटे का मान लो वन शॉट लगाया आपने, उसके बाद जाकर के 2 घंटे का सेट आपने क्वेश्चन का लगाया, 3 घंटे का लगा दिया, टोटल 6 घंटे आपने दिए एक चैप्टर को, ठीक है। एक चैप्टर को 6 से 7 घंटे दिए, 6 घंटे के बाद फिर एक बार रिवाइज कर लिया 1 घंटे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हो, जब चैप्टर को पढ़ने टाइम पे एक नोटबुक रख लोगे, उसमें छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स लिख लोगे, ये चीज है। या फोन है आपके पास, स्क्रीनशॉट्स रख लोगे, उसकी एक PDF बना लोगे जो स्क्रीनशॉट्स हैं, कि लास्ट टाइम में मैं देख सकूं इन सब चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको करना है हर चैप्टर्स को। ये हो जाएगा, फिर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब मैं आपको 20 दिन में टोटल 30 चैप्टर्स देने वाला हूं। कितने? 30 चैप्टर्स देने वाला हूं, जिन 30 चैप्टर से आपके 150 नंबर आ सकते हैं। 150 नंबर का मतलब बता रहा हूं मैं, 98-97 परसेंटाइल आपका आराम से आ जाएगा, 99 भी हो सकता है अगर हार्ड शिफ्ट आ गई तो, ठीक है। और मैं आपको ये अभी से ही थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे इजी और हार्ड क्वेश्चन सब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे पहले क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और पहले में ही फंस जाते हैं, फिर दूसरे तक पहुंचते नहीं। पहला नहीं आ रहा, दूसरा जाओ, दूसरे के बाद तीसरा जाओ। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड से ज्यादा मत दो, 10 से 15 सेकंड देखा, अगर नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मार दो। क्योंकि हो सकता है कि आपका मान लो शुरू के 5 क्वेश्चंस नहीं आए, बाद के 10 क्वेश्चंस आ गए, बाद के 15 क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि पूरे पेपर में 30-40 इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों को आता है। बट कभी कभार वो शुरुआत में मुश्किल क्वेश्चनों की वजह से शुरुआत में दिमाग खराब हो गया, तो अच्छे जो सही क्वेश्चन जो उसे आते हैं उसमें भी वो दिमाग खराब ही रह जाता है, फंसा रह जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बिल्डअप दिया इसीलिए क्योंकि ये सब जरूरी है जो मैं आपको चैप्टर्स बताने वाला हूं। क्योंकि जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनसे क्वेश्चंस कितने आते हैं मिनिमम, मैं ये बता रहा हूं। बस इसी को नहीं करना है कि मैं सब कुछ छोड़ के बस यही करने लग जाता हूं, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। अब देखो, मैं अभी आपको चैप्टर्स के जो नाम बता रहा हूं, मैं तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का बता रहा हूं चैप्टर वाइज। अभी मैं नेम्स बता रहा हूं, अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊं इनके अंदर के क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं
तो वो भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में करो, बाकी अभी मैं चैप्टर्स के नाम आपको बताता हूं, जल्दी जल्दी बच्चों नोट करना शुरू कर दो। फिजिक्स की बात कर ले तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, उसमें जो भी आपके पास नोट्स वगैरह है कॉलेज का है, नहीं है आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो वन शॉट उठा लो। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो इस साल भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके आएंगे। बाकी मॉडर्न फिजिक्स से आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब जो है मैं अभी सब टॉपिक्स की वीडियो अलग से बनाऊंगा। बाकी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स के भी 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से देखने को आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी काइनेमेटिक्स में आपको 1D और 2D दोनों पढ़ लेना है, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स एंड वेक्टर्स, ये जो है पूरा, उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन काफी मुश्किल चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उससे 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा मेरा फिजिक्स का रहा। इसमें मैंने जितने भी बताया उसमें मिनिमम कितने मार्क्स आप ला सकते हो फिजिक्स के, तो फिजिक्स में आपके 13 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं, 13 से 14, यानी कि 52 मार्क्स आप यहाँ पे इजिली ग्रैब कर सकते हो। 52, 54 मार्क्स, 56 मार्क्स के आसपास आप यहाँ पे इजिली ग्रैब कर पाओगे, मिनिमम से मिनिमम जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं आपको। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जीओसी आपका हो गया, ठीक है, जिससे 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको देखने को 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। डीएनएफ ब्लॉक से देखने को आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से 2 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 से 2 क्वेश्चन। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे 1 से 2 क्वेश्चन। एंड हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, इजी चैप्टर है, वहां से 102 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बताऊं तो मिनिमम 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, यानी कि 44 से 48 मार्क्स के आसपास आप यहाँ पे भी ग्रैब कर सकते हो। अब आ जाते हैं बच्चों मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको पता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन, 3D से आपका 2 से 3 क्वेश्चन, एंड सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व्स 1 से 2 क्वेश्चन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चंस आपके आने वाले, 44 से 48 मार्क्स के आसपास यहाँ भी आप लोग ले आओगे। तो ओवरऑल तीनों को अगर हम लोग समराइज करें तो 56 के मार्क्स के आसपास फिजिक्स में, यहाँ पे 48, यहाँ पे 48, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 140 से 150 मार्क्स आपके आ रहे होंगे अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो। बाकी मैं आपको अभी से बोल रहा हूं कि पहले आपको जो आता है उसको चैप्टर्स को जल्दी करो, जिससे कि अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी निपटाने की कोशिश करते हो, अगर मान लो बहुत मुश्किल चैप्टर है रोटेशनल वगैरह, तो उसमें पूरा दिन जाएगा। वरना इजी चैप्टर है तो एक केमिस्ट्री का उठाया, एक मैथ्स का उठाया, तो 6 घंटे इधर 6 घंटे इधर, तो आपने 3 घंटे की सिटिंग दी और आधा घंटे का गैप लिया, तो 6 घंटे दे करके दोनों चैप्टर्स आपके हो जाएंगे एक दिन में। तो टोटल मैंने आपको 30 चैप्टर बताया, तो 15 दिन आपको ये करने में लगेंगे। कितना? 15 दिन आपको ये करने में लगेंगे। 5 दिन और रिवीजन में ले लो, और उसके बाद टेस्ट वगैरह तो बीच बीच में देते ही रहोगे। 20 से 25 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बट 20 से 25 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बट ये बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं, बट यही टाइम है जो आपको करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बच्चों, अभी के लिए हर चीज को भूल जाओ, क्या फोन है क्या टीवी है सब भूल जाओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इस चैप्टर्स के ही ट्रैप में मत रहना कि बस ये इंपॉर्टेंट है, आ ही जाएगा। पहले जो आता है वो कर लो, उसके बाद ही इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस वजह से। बाकी बच्चों मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, कि वो जो मैंने चैप्टर्स के नाम बोले उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है, उसके वीडियो की कमेंट करो, मैं आपको वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। इसलिए बच्चों कमेंट करना। बाकी इस चैनल पर काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो सब भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।